नमस्कार भाइयों, मैं राकेश। पिछली वीडियो में जब उसको जानकारी दिया था भाइयों, जीने की राह पुस्तक से पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का कैसा वर्णन है और श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का कैसा वर्णन है। और आज हम जानेंगे भाइयों, कबीर साहिब जी का जो है सृष्टि रचना का कैसा वर्णन है, जो कि जीने की राह पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रस्तुत किया है। इस कथा को जो है कबीर सागर ग्रंथ से लिया है भाइयों। तो आइए जानते हैं कबीर सागर ग्रंथ से लिया हुआ कथा की सृष्टि की रचना कैसे हुआ। ये है भाइयों, पिछली वीडियो में जो है मैंने जानकारी दिया था पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। और आज हम जानेंगे भाइयों कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पहले बता दूं जानकारी के लिए कि आप इस पुस्तक को निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप भाइयों जब सत्संग देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का इन टीवी चैनलों पर, तो जो है टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए जो है अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है इसमें कर घर बैठे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। निःशुल्क आएगा, आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा भाइयों। बस एक छोटा सा मैसेज करके जो है ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कबीर सागर ग्रंथ में सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा है। तो कथा इस प्रकार है भाइयों। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी में सन 1403 से माने जब पूज्य कबीर देव कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 माने जब कबीर देव कबीर परमेश्वर मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए, इन सन के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक माने दास भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं माने नीम हकीमों ने कहा कि यह धाड़क माने जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ना ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोले आत्माओं ने उन विक्षणों माने चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धाड़क तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही तथा अपने सर्वे पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुलकर्ता तथा सर्वज्ञ कबीर देव माने कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर कर रहे हैं तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठाक माने वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपया प्रेमी पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी कबीर परमेश्वर साहिब जी द्वारा उच्चारित।
धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हमें कथा पसारा, जग से कहियो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाऊं, सब जीवों का भरम नसाऊं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहाँ गुहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम न पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशनंजन। पहले की निरंजन राय, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरधाई तुरतही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में किन्हा दुराचारी, काल निरंजन दिन्हा निरकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संकोच दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद क्रम से गए विगोई। धर्मराय को हिमकत किन्हा, नख रेखा से भक्कर लिन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु सिम नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दिन्हा, सुन निरंजन बासा लिन्हा। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव किन्हा आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धुर्क उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, अधर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष कहू नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गह लिन्हा। ब्रह्मा काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृत बाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे, वे तो नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों माने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन माने काल ब्रह्म है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति दुर्गा रूप पर असक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती छेड़छाड़ की, तब दुर्गा ने इनके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकाल कर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोच की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन में धर्मराय ने प्राकृतिक देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के सहयोग से तीनों गुण माने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हें तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। प्रिय पाठक विचार करें। ब्रह्मा विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा माने प्राकृति अष्टंगी है। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलियुगी गुरुओं ऋषियों संतों को ज्ञान नहीं, जो अध्यापक पाठ्यक्रम माने सिलेबस से ही अपरिचित हैं। वह अध्यापक ठीक नहीं माने विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की माता पिता कौन है, तो वे गुरु ऋषि संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान माने लोक वेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के
परमात्मा के वास्तविक लाभ माने पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट कर दिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृत वाणी में कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव माने कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। अब जानेंगे भाइयों आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृत वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। भाइयों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाइयों, तो चलिए शुरू करते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी सृष्टि रचना का प्रमाण। आदि रामेडी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690-692 तक, माने यह जो है कबीर सागर ग्रंथ से लिए हुए ये बाड़ी है भाइयों। आदि रमेड़ी अदली सारा जदिन हो धुंधकारा, सतपुरुष किन्हा प्रकाशा हम होते तखत कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्म सृजे दिरवानी 64 जुग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दिनही राज करो देवाधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दिनहा मन की इच्छा सब युग लिन्हा। माया मूल रूप एक साजा मोहि ली जिन्हू धर्म राजा, धर्म का मन चंचल चित धराया मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चप्पल चिरागा या के पर से सर्वस जागा, धर्म राय किया मन की भागी विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्म राय दिया दिल में त्यागी, पुरुष लोक में से दिया ढाही अगम दीप चली आए भाई। सहज दास जिस दीप रहता कारण कौन कौन कुल पंथा, धर्म राय बोले दरवानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 युग हम सेवा किन्ही पुरुष पृथ्वी हमको दिनही, चंचल रूप भया मन बोरा मनमोहनी ठगिया भूरा। सतपुरुष के ना मन भाए पुरुष लोक से हम चली आए, अगर दीप सुनत बड़भागी सहज दास मेटो मन मानी पागी। अगर दीप सुनत बड़भागी सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहज दास दिलदानी हम तो चकर सत सहदानी, सतपुरुष से अरज गुजारूं तब तुम्हारा विवाड़ उतारूं। सहज दास को किया पियाना सत्यलोक लिया प्रवाना, सतपुरुष साहिब सर्वांगी अवगत अदली अचल अभांगी। धर्म राय तुम्हारा दरवानी अगर दीप चली गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा कहाँ पठावो उस धर्म राजा। भई आवाज अदली एक साचा विषय लोग जा तिन्हू बाचा, सहज विमान चले अधिकाई छिन में अगर दीप चली आई। हम तो अरज करी अनुरागी तुम विषय लोक जावो बड़वागी। धर्म राय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन न पाए दरे कबीरा थाना लाए। बकनाल की विस्मय वाटी तहाँ कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिली जगत बंधाना 1,84,000 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्म राय का राज पठाया, यो खोखापुर झूठी बाजी भिस्ती विखुंड दागसी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई निज घर की तो खबरी न पाई, 1.25 लाख उपजे नित हंसा 1 लाख बिनसे नित अंसा। उपती खपती प्रलय फेरी हर शोक जोरा जम जोरी, 5 तत्व है प्रलय माही सत्व गुण रजगुण तमगुण झाई। 8 अंग मिली है माया पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया, या में सुरति शब्द की डोरी पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी।
श्वास पारस मन गह राखो, खोल ही कपट अमीरस चाखो। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है आग है वासा। भव सागर यम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाढ़ विहंगम बाकी डगरी। धर्म राय सो दावा, भव सागर में जीव भरमावा। हम तो कहे अगम की बानी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नाम, अजर अमर है अस्थिर धाम ठाम। युगन युगों हम कहते आए, यम जोरा से हंस छुड़ाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर नहीं भरम धारा। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन्हीं देखा। दास गरीब अगम की वाणी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृत वाणियों का अर्थ भाइयों जानते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि यह पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर जी सतलोक में तखत सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चक्कर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप की प्रतिफल 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। फिर माया माने प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन ने दुर्गा माने प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को इसकी सजा मिली, उससे सतलोक से निकाल दिया तथा शाप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यह सारे प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द माने सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी ने अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र तथा सतनाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो तो पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। गरीबदास जी की बाड़ी में सदग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 690 से साहभार है भाई। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाय आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम काहे खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रास नित उठ दूती माया, आदि तख्त की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति परलय डांडे। ये तीनों चेला बट पारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, सपना वहिस्त बेखुंड बनाए। यो हरहट का कुआं लोई, या गला बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही। सुकृतिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखिया, हरहट डोरी कहू सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआं, या मैं पड़ा सो निश्चय मुआ। इसका अर्थ बताया भाइयों संत रामपाल जी ने। ज्योति निरंजन माने कालवली के बस होकर ये तीनों देवता माने रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीव को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में 1,84 योनि में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार उसको नागनी खा जाती है, फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागनी के काफ़ी अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली माने सर्पनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है
तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह कालवली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली मन 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धर कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश के अध्याय 12 श्लोक 93 पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काललोक में ही रहे तथा ओम नमः भागवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक भक्ति कर रहे हैं। वे 84 लाख योनि के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज कबीर साहिब जी वादरणीय करीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार है माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुरे पड़े जंग फंद। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापिस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापिस कर्म आधार से 84 प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया माने दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद माने ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं, भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का शाप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, फिर वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपने बाड़ी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया बाड़ी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुड़ाए, बंदी छोड़ हमारा नाम अजर अमर है स्थिर ठाम। पीर पैगंबर कुतुम ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया यम बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी यम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा बंध अदल घर ले आऊं। काल अकाल देहू को मोसू, महाकाल सिर मूंडूं, मैं तो तखत हुजरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढूं। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूप हुई भया निरंजन में ही करता भाई। सहस 88 दीप मुनीश्वर बंधे मूला डोरी, एत्या में जम का तलवाना चलिए पुरुष किशोरी। मूला को तो माथा दांगू सतकी मोहर करूंगा, पुरुष दीप को हंस चलाऊं दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंधी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकावे, सतलोक की सकल सुनावा बाड़ी अखावे। 9 लाख पटटन ऊपर खेलूं सहदरे कुरुकू, 12 कोटि कटक सब काटूं हंस पठाऊं मोखू। 14 भुवन गमन है मेरा जल थल में सर्वंगी, खालिक खलक खलक में खालिक अवगत अचल भंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जित से हम चले आए, पांचों पर प्रवान मेरा
बंधी छुटा बंधाए। जहाँ ओंकारा निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जानी जाही। जहाँ करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। पांच तत्व तीन गुण नहीं, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंधी छोड़ कहूँ। इसका भी अर्थ जानेंगे भाइयों। तब तक ये चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हैं कैसे काल के चक्र में कट रहे हैं। तो हरि गरीबदास जी ने किस प्रकार अपनी कबीर साहब ग्रंथ में जो है बताया है, जिसको जो है जीनी की राह पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रस्तुत किया है। यो हरहट का कुआं लोई, या गला बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु जी है जो है कितने बार अवतार हो चुके भाइयों, और न जाने हम जैसे लोग भी कितने बार जन्म ले चुके, जो है इस चित्र के माध्यम से बताया है। तो चलिए भाइयों, अभी जो इस वाणी के भावार्थ जान लेते हैं। कबीर परमेश्वर कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब की जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर माने कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव माने कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्मा न पार ब्रह्म ना ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल दे देते हैं। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक मंत्र 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी कबीर देव माने कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है। बंभारी असी बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों माने ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्म राय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा कबीर देव जो सतलोक का मालिक है, शेष सर्व पार ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी न व आदि माया नासवान परमात्मा है। महाप्रलय में इस सब तथा इसके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, चार मुक्ति बेखुंड समझिए तलाहा। शंख युगुन की जुनी उम्र बढ़ धरिया, जा जननी कुरवांशु कागज परिया। ये ती उम्र बुलंद मोरेगा अंतरे, सदगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष माने परमात्मा कबीर देव माने कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत माने गुरु, तो जो 3 नाम का मंत्र जिसमें ओम प्लस तत् प्लस सत संकेतिक है देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुखी दुख है। कबीर जीवना थोड़ा ही भला, जित सत सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोई। कबीर साहिब अपनी माने पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंग भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सतलोक माने सचखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म माने काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति की लोक तथा पार ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सतनाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। माने सचखंड सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष माने पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब माने कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पुरुष का कबीर देव माने भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। ठीक है भाइयों, फिलहाल अब जब तक के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में जानेंगे आदरणीय नानक साहिब जी की बाड़ी में सृष्टि रचना का संकेत। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, और वीडियो यदि और देखना चाहते हैं भाइयों मेरा आने वाला वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला वीडियो मेरा जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।